वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद भी कहते हैं आपको सबकी सोच में, और आपकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान का फख्र बने। हसनैन, आपकी मुलाकात करवाने लगे जी, आपकी भी और नाज़रीन की खास तौर पे मैं और हसनैन। पाकिस्तानी पावर लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट से, जिन्होंने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में मुल्क का नाम रोशन किया है। इन्होंने किया क्या वो आपको बताती हूँ कि पाकिस्तानी लिफ्टर जो है वो चैंपियनशिप उसमें मजमूई तौर पर 7 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे समेट के वापस आए नू दस्तगीर वापस। पावर लिफ्टिंग मुकाबले में 370 किलोग्राम वजन उठाने वाले पाकिस्तान के पहले पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट भी बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक जो अनफॉर्चुनेट सी बात है, जो हम हमेशा उसका जिक्र करते हैं कि कोई वैल्यू नहीं किया जाता। कभी कभी हम एक ही शख्स को ऊपर उठा के ले जाते हैं और फिर उसको वापस नीचे नहीं आने देते, मतलब वी डू नॉट गो ऑन विद द बैलेंस। तो खैर, नू की भी कुछ शिकायतें वो वजीर आजम और सीएम से हैं, उन्होंने वो शिकायत की भी हैं। ही इज विद अस। नू, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक और आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर लेने के लिए। जी अच्छा नू, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा यही होगा कि पीएम और सीएम से आपकी क्या शिकायत है? खैर मुबारक। और मेरी प्राइम मिनिस्टर और सीएम से यही शिकायत है। मैं ऑलरेडी पहले भी 2-3 माह से ये शिकायत कर रहा था, लेकिन इस पे कुछ भी जो है अमल दरामद नहीं हुआ। तो मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि मुझे पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करवाया। अच्छा। और जबकि आई थिंक पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम और मैं इकट्ठे जो है वहां पे गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे, और उसके बाद जो है अरशद नदीम को उसकी फेडरेशन ने ओलंपिक्स पे लेके गए, लेकिन पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने कई इल्जामात मेरे पे लगाए हैं जो कि जिनका कोई प्रूफ नहीं है, और कई एलिगेशंस मेरे पे लगाई गई कि ये जो है ना एक पैनल बॉडी के साथ जो है मिलकर काम कर रहा है, और एक अपने सेल्फ ईगो की वजह से जो है इन्होंने अभी तक मेरे साथ जो है ना ग्रजेस रखे हुए हैं, जिसकी वजह से जिस बिना पे मैंने जो है अपनी गेम ही स्विच कर लिया कि मैं इन पॉलिटिक्स में इनके साथ जो है ना मजीद नहीं चल सकता। तो जहाँ पे अरशद नदीम का मेडल आया था, वहां पे कौम जो है 2 मेडल की खुशियां जो है मना सकती थी, लेकिन इन्होंने जो है ना मेरा नहीं पूरे पाकिस्तान का जो है वो नुकसान किया है। और बेबुनियाद एलिगेशंस है मैम, वो ये है कि आप किसी पैनल बॉडी के साथ काम कर रहे हो। आप क्या क्या कहते हैं, इवन के जब मैं कॉमनवेल्थ क्लासिक पावर लिफ्टिंग के लिए गया हुआ था, उस दौरान पाकिस्तान के अंदर वेट लिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, और नेशनल चैंपियनशिप के ऊपर मैं पाकिस्तान का जो जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया वो मौजूद ही नहीं था, और मुझे पार्टिसिपेशन ही नहीं करने दी। और इशू तो चले मेरे साथ है, तो मैं जो मेरा छोटा भाई है जो हंसला दस्तगीर है, उसको भी पार्टिसिपेशन जो है नेशनल चैंपियनशिप पे नहीं करने दी, इस बिना पे कि यार आप लोग जो है हमारे खिलाफ काम कर रहे हो। तो हमने इनके खिलाफ सिर्फ ये काम नहीं किया कि मैम के हम इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, इनकी जी में जी नहीं मिलाते। तो ये जो है ना ये चाहते हैं कि हम जो है ना इनके आगे जो सीधी साहब पंजाबी में कहते हैं चमचागिरी जो है ना वो करें। तो आप ये हमारे साथ हैं, अगर हम नहीं करते तो मैम ये हमें जो है ना जो भी बंदा सर उठा के जीना चाहता है उसको जो है साइड पे कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नू, मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि पावर लिफ्टिंग में आपने कॉमनवेल्थ में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, अब ये जो स्विचिंग की वजह है ये सिर्फ ये बॉडी है जिस तरह आप बता रहे हैं, और अगर आप वापस पावर लिफ्टिंग की तरफ चले गए आप वेट लिफ्टिंग से, तो स्किल्स में कोई कमी आएगी या फिर स्किल्स उतनी ही आपको पावर लिफ्टिंग की भी आती है और वेट लिफ्टिंग की भी आती है? दरअसल मैं जो पावर लिफ्टिंग का लगातार 3 बार नेशनल चैंपियन हो चुका हूँ 2018 से लेकर अब तक। तो मुझे पावर लिफ्टिंग के बारे में पता था कि पावर लिफ्टिंग मतलब किस तरह करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं। तो मैं ऑलरेडी हम ट्रेनिंग में भी वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग में उनकी ट्रेनिंग आती है हमारी। तो लेकिन वेट लिफ्टिंग प्रोफेशनली मैं वेट लिफ्टर हूँ, क्योंकि मैंने 13-14 साल से सिर्फ वेट लिफ्टिंग की, और वेट लिफ्टिंग का एक्सपीरियंस जो है मेरे पास वो जाहिर बात है बहुत ज्यादा है। लेकिन पावर लिफ्टिंग जो है वो सिर्फ आने का यही वजह है कि मैं अपनी जिस एज से गुजर रहा हूँ, मैं अपनी पीक टाइम पे हूँ।
मैं अपने लाइफ के उस फेज से गुजर रहा हूँ कि मैं इसमें बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा जो है परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। तो मैं ये टाइम जो है अपना वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने फिर फौरी तौर पे जो है ना हमने स्विच किया है कि ताकि मकसद तो ये है पाकिस्तान को वर्ल्ड का मेडल ला के देना, वर्ल्ड का टाइटल ला के देना। तो चाहे वो फिर वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो फिर पावर लिफ्टिंग हो, तो मकसद तो यही है कि पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड का रिप्रेजेंट करें। टाइटल ला के दे। जी अच्छा नू, ये बताएं कि दिसंबर में एशियन क्लासिक चैंपियनशिप होने जा रही है। जी जी बिल्कुल। आप उसमें दिसंबर में शिरकत नहीं कर रहे, ऐसे ही है? नहीं नहीं, मैं उसमें शिरकत कर रहा क्यों? हूँ। मेरा अच्छा, कर रहे ऑलरेडी हमारे बड़े एक अच्छे इंसान है बलूचिस्तान से, अरशद खान साहब, वो ऑलरेडी मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं उसके लिए। और मुझे क्या उन्होंने ऑलरेडी कह दिया हुआ कि आप बस तैयारी करो, आपने वहां पे जाके पार्टिसिपेशन करनी है। तो मैं ये भी सीएम साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पावर लिफ्टिंग को जो है ना आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एसोसिएट करें, ताकि हम जो है पावर लिफ्टिंग के जो खिलाड़ी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ये टेंशन ना हो कि यार स्पॉन्सर मिलेगा तभी हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और पावर लिफ्टिंग जो है ओवरऑल बहुत ज्यादा एक ग्लोबल जो है लोग पावर लिफ्टिंग कर भी रहे हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर वेट लिफ्टिंग से ज्यादा पावर लिफ्टिंग जो है लोग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको अब जो है ना प्रमोट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के आई थिंक कई खिलाड़ी जो है ना मेडल ला सकते हैं पावर लिफ्टिंग में। अच्छा, आपने पावर लिफ्टिंग की बात की, शिफ्ट हुए आप वेट लिफ्टिंग से, तो पावर लिफ्टिंग में उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ की फेडरेशन किस तरह चल रही है अभी तक? जिस तरह आपने बताया कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर नहीं है, तो क्या वजह है कि स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर क्यों नहीं है इतना टैलेंट होने के बावजूद? दरअसल पावर लिफ्टिंग जो है वो ओलंपिक गेम्स में नहीं आती। हाँ हाँ। ओलंपिक गेम्स में जो खेल नहीं आते तो उनको जो है ना लोग कम ही जिस तरह प्रमोट करते हैं। जिस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स का कल अनाउंस किया गया है कि ग्लासगो में हो रही है, तो वहाँ उसमें कई गेम्स जो है रिमूव कर दी गई हैं। तो अब लेकिन नेक्स्ट जो ओलंपिक्स लॉस एंजलिस आ रही है 2028 की, उसमें कहा जा रहा है कि पावर लिफ्टिंग को अंदर रख रहे हैं, क्योंकि यूएसए जो है वो पावर लिफ्टिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है और ये उन्हीं की गेम है। तो ये वो बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। तो लेकिन वो जो कंट्री होस्ट कर रहा था तो वो अपने मुताबिक जो है खेल रखता है। तो अब लेकिन नेक्स्ट ओलंपिक में कहा जा रहा है कि पावर लिफ्टिंग जो है वो इन होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड या हुकूमती इदारे हैं, उनको चाहिए कि अब जो पावर लिफ्टिंग है उसको जल्द से जल्द जो है एसोसिएट कर दे, ताकि जो है ना खिलाड़ी इसमें खेले और आगे जो आने वाली ओलंपिक्स है, चाहे अब वो वेट लिफ्टिंग हो चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, इंशाल्लाह मेडल लाना जो है हमारी जिम्मेदारी। अच्छा, एग्जैक्टली हमारे नाजरीन को ये फ़र्क बताइएगा पावर लिफ्टिंग का और वेट लिफ्टिंग का, ताकि हम आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग जो है वो एक ओलंपिक स्पोर्ट है, और वेट लिफ्टिंग में दो इवेंट होते हैं। एक होती है स्नैच, जिसको आप वाइड ग्रिप करके लगाते हैं, और एक होती है क्लीन जर्क, उसको आप क्लोज ग्रिप करके लगाते हैं। तो वो आपको कंबाइन करके जो बंदा वजन ज्यादा उठाता है वो विनर होता है। पावर लिफ्टिंग में ये होता है कि पावर लिफ्टिंग में आपको पहले स्क्वाट्स करनी होती है, फिर उसके बाद आपको बेंच प्रेस करना होता है, फिर आप एंड पे आपको डेड लिफ्ट करनी होती है। अच्छा। फिर आप उन तीनों के जो वेट्स हैं उनको कंबाइन करके फिर जो टोटल निकलता है उस बिना पे आपको जो है वो मेडल दिया जाता है। तो मैंने जो वेट लिफ्ट किया है टोटल वो है 870 केजीज। माय गॉड। तो उस बिना के ऊपर जो है मुझे कॉमनवेल्थ का जो है टाइटल जो है वो मिला है। अच्छा नू, ये बताएं कि जो एशियन क्लासिक चैंपियनशिप का मैं पूछ रही थी आपसे, ये क्या इवेंट है, इसके लिए आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? मुझे बड़ी उम्मीद है कि एशियन क्लासिक में भी हम इंशाल्लाह गोल्ड लेने में इंशाल्लाह। कामयाब रहेंगे। एशिया में काफी ज्यादा फाइट, अगर आप एशिया में मेडल ले तो मैं ऑटोमेटिकली वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई कर जाता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वहां पे भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेंगे। और नेक्स्ट ईयर जो मेन टारगेट जो है वर्ल्ड गेम्स हो रही है चाइना में, और वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप है जर्मनी में, 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर हो रही हैं। अच्छा। तो मेरा टारगेट तो वो उन दोनों पे है कि मैं जो है ना वहां पे पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट वर्ल्ड का टाइटल जो है पाकिस्तान के नाम करूं। और ये बताइएगा कि ये जो पावर लिफ्टिंग है इसमें स्पॉन्सर्स किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं, कौन आपको स्पॉन्सर करता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं। मेरे साथ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जरा फेम दे दिया था, तो मेरे साथ जो स्पॉन्सर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो मेरे साथ एक टीम एक्टिवेट है जो कि एक विटामिन कंपनी है, लाहौर नेशनल हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट है वो। तो वो उन्होंने ही मुझे ऑलरेडी इस
टूर के लिए सारा स्पॉन्सर किया था साउथ अफ्रीका के लिए। तो आगे अब ऑलरेडी एक अशरफ खान साहब का मैंने आपको बताया, वो मुझे एशियन चैंपियनशिप के लिए कर रहे हैं। तो एक आयरन गियर है, स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है, वो भी मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन ये स्पॉन्सर इतने इनफ नहीं है। वे एक स्पॉन्सर जो है वो एक खिलाड़ी को ही लेके जो है ना चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस मेरी तरह के और बहुत जो है ना स्पोर्ट्समैन है जो यंग भी हैं, जो कि खेलना भी चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरा ख्याल है कि स्पॉन्सर्स जितने ज्यादा होंगे वो खिलाड़ियों के लिए फिर थोड़ी आसानी होगी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करने के लिए। ठीक है। अच्छा नू, जो हम बात कर रहे थे ना कि स्पोर्ट जो है उसके साथ मुंसलिक नहीं किया जाता है पावर लिफ्टिंग को, और आप चाहते हैं कि इसको किया जाए मुंसलिक वेट लिफ्टिंग को, पावर लिफ्टिंग को, लेकिन वजूहात क्या लगती हैं आपको कि भाई 2024 भी खत्म हो रहा है बल्कि, और हम लोग अभी तक यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमतों से कि आप लोग उसको मुंसलिक करें, स्पोर्ट का हिस्सा बनाएं ताकि लोग आगे आए? दरअसल पावर लिफ्टिंग के बारे में जो है ना, क्योंकि इससे पहले ऐसे मेडल्स नहीं आए जो कि आके पाकिस्तान को पता लगे कि ये भी मतलब इसे भी इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लोग पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे जाना किस तरह। तो वो एक फेडरेशन के थ्रू जाना पड़ता है। फेडरेशन जो है वो उसके बाद ना कोई ऐसे फंड्स हैं, ना कोई वो सिर्फ उन्हीं को भेज सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई पैसा है या वो कोई स्पॉन्सर अपना ले आए, तो वो उनको भेज देती हैं कि यार आप जाएं और आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसलिए चाहता हूँ भी कि अगर ये एसोसिएट स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हो जाती है, क्योंकि ये जो मेडल मैं लाया हूँ ये 72 कंट्रीज के जो है बिटवीन कॉम्पिटिशंस होता है और ये फिर आपको मेडल मिलता है कॉमनवेल्थ का। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि इस स्पोर्ट को भी अगर जहाँ पे बाकी खेल भी जो है खेले जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि इस स्पोर्ट को भी अगर मैं इसमें अगर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड का टाइटल ले आता हूँ, अगर एशिया का टाइटल ले आता हूँ, तो इसके ऊपर भी कोई हौसला अफजाई होनी चाहिए। इसके ऊपर भी जो है इनको चाहिए कि एसोसिएट करें, ताकि मैं एटलीस्ट मेंटली फ्री हूँ यार, मैंने अगर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाना तो मैं किस तरह जाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ताल्लुक है वो पहलवानों के शहर से है, और आप पहलवान हैं तभी वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं। अपनी डाइट के हवाले से बताइएगा, डाइट का ख्याल किस तरह से रखते हैं? फिर इसके अलावा बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे कि वो पावर लिफ्टिंग की तरफ या फिर वेट लिफ्टिंग की तरफ किस तरह से आएँ, तो उसकी क्या कोई खास ट्रेनिंग होती है? कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम मैं गुजरांवाला से हूँ, लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ पे बकरे खा जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कि स्पोर्ट्समैन जो है वो, अगर आपको ओलंपिक लेवल पे पहुंचना है या वर्ल्ड लेवल पे पहुंचना है, तो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट पूरा चाहिए होता है कि जो आपको बताए कि आपने कितना खाना है, कितना नहीं खाना, और आपको कितनी प्रोटीन कार्ब्स क्या क्या चाहिए। तो ये एक बड़ा तरीकेकार से जो है ना चलना पड़ता है। लेकिन शायद क्योंकि मैं एक पहलवानों के शहर से हूँ, तो उनको लगता है कि यार ये तो सब कुछ ही खा जाता होगा। तो बॉडी से भी ऐसा देख के लगता है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक बड़े तरीके मेल्स के साथ जो है वो चलना पड़ता है। और इवन कि जब कंपटीशन करीब आता है तब बिल्कुल हमारी प्रोटीन डाइट जो है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें जो है ना, क्योंकि जोरवार गेम है तो हमें पावर ज्यादा चाहिए होती है। तो उसको जो प्रोटीन और कार्ब्स जो है उसको ज्यादा इंटेक करते हैं, चावल रोटी वगैरह को छोड़ देते हैं। और हमारा जो मेन जो फोकस होता है वो हमारी पाकिस्तान की जो देसी डाइट है, जो हमारी गुजरांवाला की देसी डाइट है, हम उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा जो है वो जान होती है। तो उसमें हम ज्यादातर वही जो है ना, जिसमें बीफ, देसी अंडे, दूध वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के हवाले से हाँ, बताइए। ठीक है, वो बता दें। ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तकरीबन 13-14 साल से एक ही तरीके कार है। वही है कि हम वाले साहब फजर के बाद हमें उठा देते हैं, हम उसके बाद अपना ट्रेनिंग सेशन मॉर्निंग करते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह होता है, फिर दोपहर को रेस्ट होता है, फिर इवनिंग में जो है हमारा दोबारा ट्रेनिंग सेशन होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ईद वाले दिन भी हमें ट्रेनिंग करवा देते हैं, छुट्टी वाले दिन हो तो वो भी ट्रेनिंग करवा देते हैं। लेकिन अब हाँ जी, तो इसी तरह जो है ना पूरा वीक जो है रिज्यूम होता है। अच्छा नू, आप लोगों के लिए हम लोग दीगर जब एथलीट से बात करते हैं ना, तो वो वेट कटिंग की बात कर रहे होते हैं कि हम ये कर रहे होते हैं। आपकी तरफ ऐसे होते हैं? मुझे याद है बल्कि शाहजेब रिंद आए थे, उन्होंने बताया था कि एक रात में शायद उन्होंने 8 kgs कट किया था। तो आप लोग ऐसा करते हैं या आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ती?
दरअसल जो मेरी वेट कैटेगरी है उसमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा जो है 120 प्लस है, तो 120 प्लस में ओपन है। अगर अब अगले बंदे का 200 केजी बॉडी वेट है तो वो उसको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हाँ। ओपन कैटेगरी है। अच्छा जो अच्छा। मुझसे जो निचले कैटेगरी के तमाम जितने भी पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर्स हैं, उनको वेट कम करना पड़ता है, क्योंकि अपने बॉडी वेट से 4 to 5 केजीज ऊपर रख के ट्रेनिंग करते हैं। तो लेकिन जब कंपटीशन आता है तो उनको जो है वो कट करना पड़ता है। तो लेकिन मैं इन चीज से बचा हूँ, मैं खाता रहता हूँ। वो बेचारे जो है ना, अच्छा उनको थोड़ा नू, सा आखिरी करना आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि ओलंपिक्स पाकिस्तान के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अरशद नदीम के मेडल के बाद। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग शायद हमें सुन भी रहे हूँ, प्राइम मिनिस्टर करते हैं या सीएम करते हैं, तो आप वापस वेट लिफ्टिंग की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो आपका भी ओलंपिक्स पे जाना होगा। बिल्कुल बेशक। मेरा जब हमने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी तो वाले साहब का एक ही था मकसद, वो ये था कि हम पाकिस्तान को ओलंपिक में मेडल दिलाएं। तो हम तो जब 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए, हमें स्पॉन्सर्स मिल गए, हमें बहुत ज्यादा जो है मेंटली फ्री हो गए, तब हम जो है ओलंपिक्स के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो है ना रास्ते में कांटे बिछा दिए हुए हैं और रास्ता जो है ना मेरा बंद किया हुआ है। तो मैं तो यही अपील करूंगा सीएम साहब से या प्राइम मिनिस्टर से कि इनसे सख्त से सख्त पहले तो इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ओलंपिक्स में क्यों नहीं भेजा। और आने वाला जो अभी भी टाइम है, अभी भी ओलंपिक्स में 3-3.5 साल पड़े हुए हैं। अगर अभी से हम तैयारी शुरू करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ओलंपिक में, नेक्स्ट ओलंपिक में हम 2 मेडल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो ठीक गया। होगा। नू दस्तगीर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया उन करने के लिए। नाज़रीन, हम यहाँ पे हम क्या करने लगे, एक ब्रेक शामिल ब्रेक। करने लगे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है सबकी सोच।